हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होपफुली आप सभी लोग काफ़ी अच्छे होंगे। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है उन सभी स्टूडेंट के लिए जो कि आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं एंड कम समय में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हैं एंड अपना ड्रीम पोस्ट को अचीव करना चाहते हैं। तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अगर इसको आप एंड तक देखोगे तो आपको इससे काफ़ी कुछ जानने को मिलेगा। और देखिए, मैंने काफ़ी रिसर्च करके एंड टाइम देकर पूरा कंटेंट रेडी किया है जिससे कि आप मैक्सिमम एग्जाम में स्कोर कर सको। मैं आपको एक कंप्लीट जो स्ट्रैटेजी है वो बताऊंगी आप कैसे आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में कम समय में अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हो। देखिए, जो हमारा आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम है इसमें अगर हम सिलेबस की बात करें तो अपना मैथ 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 मार्क्स के, रीजनिंग हमारा 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के, 25 क्वेश्चन हमारे साइंस के और 25 मार्क्स के रहेंगे। 20 मार्क्स का जनरल अवेयरनेस है वो मैंने अभी ऐड नहीं किया है, वो मैं आपको जो वीडियो आएगी उसमें मैं बता दूंगी। तो देखिए, 90 मिनट आपको एग्जाम के लिए दी जाएंगी, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहेगी। हम इन 3 सब्जेक्ट की बात करने वाले हैं। हमारे इन 3 सब्जेक्ट के हम मार्क्स देखें तो हमारे 80 मार्क्स हैं। तो हम इन 80 मार्क्स की बात करने वाले कि हमें इन 80 मार्क्स को कैसे अपना श्योर करना है। ठीक है, देखिए इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने नोट डाउन किए, अर्थमेटिक, एडवांस साइंस के सारे टॉपिक्स, रीजनिंग के कहाँ से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में वेटेज के अकॉर्डिंग, परसेंटेज हमारा काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है अर्थमेटिक का। देखिए, बिगनर्स को मैं ऑलवेज यही एडवाइस करती हूँ कि अपना परसेंटेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मिक्सर एंड एलिगेशन इन चैप्टर्स को काफी अच्छा करना है। इससे आपका पूरा अर्थमेटिक डिपेंड है। देखिए, परसेंटेज से आपको ग्रुप डी एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है ये अपना। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन से आपसे 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। प्रॉफिट एंड लॉस काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से आपको 2 से 3 क्वेश्चन, एवरेज से 1 से 2 क्वेश्चन, पार्टनरशिप से आप देखोगे तो 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से आपसे आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। स्पीड एंड टाइम एंड डिस्टेंस इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन, बूट एंड स्ट्रीम से आपका 1 से 2 क्वेश्चन, एज से 1 से 2 क्वेश्चन। ये आपका मैथ का अर्थमेटिक का वेटेज है। मैं पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूंगी, आप वहां से सारा नोट डाउन कर सकते हो और इन चैप्टर्स को कंप्लीट करोगे। इसी सीरीज से आप फॉलो करोगे तो आपको ज्यादा बेटर आउटपुट देखने को मिलेगा। फिर हम एडवांस पार्ट की बात करें तो इसमें हमारा नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में काफ़ी सारे टॉपिक्स होते हैं, उनको हमें पढ़ना होता है और नंबर सिस्टम से आपके 2 से 3 क्वेश्चन देखने को वो मिलेंगे। देखिए, इतना हाई लेवल नहीं रहता है ग्रुप डी एग्जाम का। आपको बता दूं, जैसे हमारे एसएससी सीएचएसएल हो गए, जो भी हमारे 10th पास आउट के एग्जाम होते हैं एसएससी में, वही पैटर्न वही क्वेश्चन आपको इन एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये भी हमारा 10th पास आउट वाले स्टूडेंट्स के लिए तो वही पैटर्न इसमें फॉलो होगा। तो आप चाहें तो उन क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हो जो एसएससी सीएचएसएल में पूछे जा रहे हैं और भी जो भी एग्जाम्स हैं उनमें पूछे जा रहे हैं, वो सारे क्वेश्चंस आप लगा सकते हो। नंबर सिस्टम मैंने आपको बताया 2 से 3 क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स मैंने सारे नोट डाउन किए हैं। एक भी क्वेश्चन आपको, एक भी चैप्टर आपको स्किप नहीं करना है इनमें से जो मैं बता रही हूँ। इसी तरीके से ज्योमेट्री से आपके 1 से 2 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से 1 क्वेश्चन या पूछा ही नहीं जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री से आपसे 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्टैटिक से या प्रोबेबिलिटी से 1 से 2 क्वेश्चन, डीआई से हमारे 2 से 3 प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं। इसमें आप चाहें तो ज्योमेट्री आप बाद में पढ़ सकते हो लास्ट में। बाकी अर्थमेटिक का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है। आपको मैंने अर्थमेटिक का सारा सिलेबस बताया, ये सारे टॉपिक्स आपको अर्थमेटिक कंप्लीट करने हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं, यहाँ से आपको मोस्टली क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अर्थमेटिक का वेटेज ज़्यादा रहता है और एडवांस मैथ का अकॉर्डिंग इसके कंपेयर हम करें अर्थमेटिक से तो इसका जो वेटेज है वो कम है। तो सबसे पहले अपना अर्थमेटिक आप स्ट्रॉन्ग करो, देन आप एडवांस मैथ्स को करो। फिर उसके बाद देखिए, अब आपको सारे कंसेप्ट सीखने हैं चैप्टर्स के। फिर उसके बाद आपको सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने, क्योंकि एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की काफ़ी इंपॉर्टेंस है और वहाँ से आपको काफ़ी सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, लेवल्स देखने को मिलेगा, कैसे क्वेश्चन है जो आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो वो आपको सभी प्रैक्टिस करने हैं। और देखिए, प्रैक्टिस के लिए मैं आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करूँगी जो है चच्चू पब्लिकेशन की बुक, क्योंकि इसमें सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे जो भी आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम में पूछे गए हैं और उनके साथ में सॉल्यूशन भी मिलते हैं। और आपको सबसे पहले सारे कंसेप्ट मिलेंगे, थ्योरी मिल जाएगी उसी चैप्टर की, फिर उसके बाद उसके सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो आप क्या कर सकते हो, सबसे पहले अपनी थ्योरी कंप्लीट कर सकते हो, फिर उसके बाद सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हो। बेस्ट बुक है, काफ़ी अच्छा कंटेंट उन्होंने प्रोवाइड करवाया है। तो इनमें आप सारे सब्जेक्ट ले सकते हो, जैसे कि अपना ग्रुप डी एग्जाम में जो भी पूरा सिलेबस है, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, साइंस हो गया, जनरल अवेयरनेस हो गया, सारी बुक्स आप ले सकते हो। बेस्ट बुक है। तो इनका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप लोग वहाँ से परचेज कर लेना।
अब हम बात करने वाले हैं रीजनिंग, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, मैथ रीजनिंग। और रीजनिंग से आपको मिलेंगे 30 मार्क्स और 30 क्वेश्चंस इससे पूछे जाएंगे। तो ये काफी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको काफी अच्छा करना है, बिल्कुल हल्के में नहीं लेना है। और देखिए इसमें हम वेटेज की बात करेंगे, सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में आपको बताऊंगी। इसमें आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग आपको कंप्लीट करना है, इससे आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालॉजी से आपके 2 से 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, एनालॉजी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेन डायग्राम हो गया हमारा 1 से 2 क्वेश्चन। और हमारे डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से आप देखोगे 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो 2 से 3 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है। ब्लड रिलेशन से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन, सिटिंग अरेंजमेंट से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन, ऑर्डर एंड रैंकिंग से 1 से 2 क्वेश्चन, डाटा एनालाइज एंड डिसीजन मेकिंग से हमारे 2 से 3 क्वेश्चन, मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 से 3, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से हमारे 2 से 3, स्लोगिज्म से हमारे 2 से 3। तो आपको ये सारे चैप्टर्स हैं, जो 11 चैप्टर्स मैंने आपको बताया, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको कंप्लीट करना है। स्कोर आपको मिलेगा 30। और यहाँ देखिए मैथ में आपने 25 किया और 30 आपने यहाँ से कर लिया, तो आपके 55 मार्क्स हो गए। और रीजनिंग और मैथ ऐसा है कि आप इसमें फुल में से फुल मार्क्स लेके आ सकते हो। फिर उसके बाद है हमारा साइंस, काफी मोस्ट इंपोर्टेंट हमारा सब्जेक्ट है। इससे आप देखोगे 25 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, 25 मार्क्स के रहेंगे, मैथ रीजनिंग एंड साइंस। जिसका मैथ और रीजनिंग साइंस अच्छा है तो ग्रुप डी एग्जाम उसी का है, तो यही आप समझ के चलो। एंड देखिए इसमें हम सारे इंपोर्टेंट टॉपिक्स आपको बताने वाले से हमारा फिजिक्स से आप देखोगे 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट है। मोशन एंड फोर्स आपका इसमें पूछा जाएगा, इससे आपका क्वेश्चन आएगा। कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर, इससे आपके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मैटर एंड डेंसिटी, ठोस, द्रव, गैस, इसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, ताप और ऊष्मा के बारे में। लाइट एंड ऑप्टिक्स, प्रकाश और प्रकाशिकी। साउंड, ध्वनि, ध्वनि के बारे में पूछा जाएगा। फिर उसके बाद है आपका इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, और एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स, परमाणु और नाभिकीय, और यूनिवर्स एंड एस्ट्रोफिजिक्स, इसमें आपका सोलर सिस्टम, सौर मंडल के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। केपलर्स लॉज ऑफ प्लैनेटरी मोशन के बारे में आपको पढ़ना है। ग्रहों के गति के नियम के बारे में आपको पढ़ना है। फिर है हमारा केमिस्ट्री। केमिस्ट्री से आप देखोगे 5 से 6 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो इसमें हमारा नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, मैटर के बारे में पढ़ना है हमें। पदार्थ क्या है, पदार्थ के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। केमिकल बॉन्डिंग एंड रिएक्शंस के बारे में पढ़ना है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में। पीरियोडिक टेबल काफी इंपोर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे एसिड्स जो होते हैं उनका यूजेस क्या है। सॉप एंड जो डिटर्जेंट होता है उसका कार्य क्या है, उसका वर्क क्या है, तो उसके बारे में पढ़ना है। और देखिए फिर उसके बाद है हमारा इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, इसमें हमारा एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में हमें पढ़ना है। एयर जो वाटर पॉल्यूशन होता है वो कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेंगी। फिर इसी तरीके से आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के बारे में पढ़ना है, इसमें आपको एयर एंड वाटर पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में पढ़ना है। ओजोन, जो भी इन्वायरमेंटल है, जो भी प्राकृतिक जो चीजें हैं वो सब इसमें आ जाएंगी। ओजोन लेयर के बारे में पढ़ना कि ओजोन लेयर क्यों घट रही है, ओजोन परत की कमी क्यों हो रही है, एसिड रेन क्यों होती है, कैसे होती है ये सब, और उसका हम कैसे कम कर सकते हैं। प्लास्टिक पॉल्यूशन के बारे में पढ़ना और इसके इफेक्ट क्या होते हैं। और इसी तरीके से आपका केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो हमारी एवरीडे लाइफ में केमिस्ट्री है उसके बारे में पढ़ना, जैसे बेकिंग सोडा, विनेगर का क्या यूज होता है, ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनता है, किस केमिकल रिएक्शन से बनता है, इसका यूज क्या है। मेडिसिन्स, हमारी जो मेडिसिन्स होती हैं, ड्रग्स होते हैं, उन सभी के बारे में पढ़ना है। मेडिसिन्स जो हमारी बनती हैं, तो ये हमारा एवरीडे जो हाउस होल्ड में हम केमिकल्स यूज करते हैं उन सब के बारे में हमें केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ इसमें हमें पढ़ना है। तो ये हमारा 9 से 10 हमें क्या करना है, देखो इससे तो हमारे 5 से 6 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको 9 से लेकर 10 तक की एनसीईआरटी की बुक पढ़नी है, सारे टॉपिक्स आपको उसी में मिल जाएंगे, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड। और देखिए ग्रुप डी एग्जाम में आपका एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस हमारे बनते हैं, तो मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारी एनसीईआरटी। फिर इसी तरीके से हमारा बायो जो काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट है, 8 से 10 हमारे क्वेश्चन है जो बायो से पूछे जाते हैं। इसमें आप देखोगे जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा जीव विज्ञान की शाखाएं, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, जो फर्स्ट चैप्टर आपको पढ़ना रहता है बायोलॉजी में। तो देखिए आप इसमें पढ़ोगे वनस्पति विज्ञान, बॉटनी, जिसमें प्लांट्स के बारे में पढ़ना रहता है। प्राणी विज्ञान, जूलॉजी, जिसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे ह्यूमंस हो गए,
पंक्षी हो गए, और जो पशु होते हैं उनके बारे में पढ़ना, एलिफेंट, डॉग, ये सारे पशु वगैरह होते हैं, उन सब के बारे में हम प्राणी विज्ञान में पढ़ते हैं। तो ये सारे जैसे हमारे सूक्ष्म जीव विज्ञान हो गया, जो हमारे माइक्रोबायोलॉजी होते हैं, जो हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, जो हमें दिखते नहीं है, बैक्टीरिया हो गए जो हमें नहीं दिखते हैं, जैसे अभी हाथ में भी हमारे कई सारे बैक्टीरिया होंगे तो वो हमें नहीं दिख रहे हैं, तो वही सब हम इसमें पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी में। ये हमारी क्या है, शाखाएं हैं, ब्रांच बायोलॉजी की। तो इसमें हम पढ़ते हैं बैक्टीरिया के बारे में, वायरस के बारे में, फंगस के बारे में आदि, इन सभी के बारे में पढ़ना रहता है। फिर इसी तरीके से आपका जो सेकंड चैप्टर है वो है सेल एंड इट्स स्ट्रक्चर। अगर आप इस सीरीज में पढ़ोगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट भी आएगा बायो में, और सारे टॉपिक्स आपके कवर हो जाएंगे। फिर देखिए हम बात करें इसमें, तो इसमें आपको पढ़ना है सेल एंड स्ट्रक्चर, सेल के बारे में पढ़ना है, सेल कैसे बनी है, डिस्कवरी कैसे हुई, सेल की खोज कैसे हुई, किसने की, सेल थ्योरी किसने दी है, और कोशिका के प्रकार क्या होते हैं, कोशिका के भाग क्या होते हैं, जैसे कि सेल ऑर्गेनेल्स, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ना है, राइबोसोम के न्यूक्लियस कहाँ होता है, क्या यूज होता है, ये सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया हमारा क्या है और क्या यूजेस है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। तो ये आपका, ये सारे टॉपिक्स आपका सेल एंड स्ट्रक्चर में आ जाते हैं। फिर आपको पढ़ना है जेनेटिक्स के बारे में, अनुवांशिकी, इसमें आपका आता है डीएनए, आरएनए, जीन और गुणसूत्र, जीन्स और क्रोमोसोम्स, ग्रेगर एंड मेंडल के नियम पढ़ने पड़ेंगे आपको, और म्यूटेशन के बारे में पढ़ना है। तो ये आपका जेनेटिक्स के सारे टॉपिक्स हो गए। फिर इसी तरीके से मानव शरीर, मतलब कि आपको पढ़ना है इसमें ह्यूमन फिजियोलॉजी। तो इसमें आपका मानव शरीर की रचना, हमारे जो मानव शरीर है उसकी रचना कैसे हुई है, सारे जो सिस्टम है जो मानव शरीर के हैं, जैसे पाचन तंत्र हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसमें हमारा ब्लड सर्कुलेटरी, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। नर्वस सिस्टम, हमारा जो नर्वस सिस्टम है उसके बारे में, इंडोक्राइन ग्लैंड्स एंड हार्मोन्स के बारे में पढ़ना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम के बारे में, इम्यून सिस्टम के बारे में, प्लांट। फिर उसके बाद आता है हमारा प्लांट बायोलॉजी। प्लांट बायोलॉजी में आप देखोगे तो इसमें आप सारे प्लांट के बारे में पढ़ोगे, फोटोसिंथेसिस कैसे होता है, प्लांट अपना भोजन कैसे बनाते हैं, प्लांट टिश्यू क्या होते हैं, जैसे जाइलम एंड फ्लूएम, और प्लांट हार्मोन्स कौन कौन से हैं, जैसे कि प्लांट की वृद्धि के लिए कौन सा हार्मोन यूज होता है, सीड जर्मिनेशन क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। फिर इसी तरीके से हम डिसीजेस की बात करें, बीमारियों की बात, तो संक्रमक और गैर संक्रमक रोग, जैसे कि जो हमारे वायरल होते हैं डिसीजेस, जैसे कि कोविड आपने देखा था तो वो संक्रमक था, हमारा एक से दूसरे में फैलता है वो। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे जैसे बुखार है, फीवर है, तो वो गैर संक्रमक रोग होता है, तो वो कभी फैलता नहीं है। इसी तरीके से आपको ये सारे डिसीजेस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इन्फेक्टियस एंड नॉन इन्फेक्टियस डिसीजेज। और देखिए फिर आपको बैक्टीरिया से कौन सी डिसीजेज होती है, वायरल डिसीजेज के बारे में, फंगल डिसीजेज के बारे में, वायरल फीवर होता है, ऐसी वायरल जो डिसीजेज काफ़ी सारी होती हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। कॉमन डिसीजेज होती हैं और उनके कारण क्या है, जैसे कि टीबी हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। इसमें आपको पूछा जाता है कि डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, मलेरिया कैसे होता है, किस मच्छर के काटने से। सो इस तरीके से आपके ये टॉपिक्स इसमें आते हैं। फिर उसके बाद आता है आपका टीका और टीकाकरण, वैक्सीन के बारे में, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए हमें कौन सी वैक्सीन वगैरह यूज़ करनी है, जैसे हमने कोविड के लिए की थी। तो इसी तरीके से आपका ये पूरा बायो का सिलेबस है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग देख सकते हो। तो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो नोट डाउन में PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दूंगी। ये सारे टॉपिक्स आपको कवर करने हैं। 80 स्कोर आप अपना कन्फर्म करो पहले, और साथ में प्रीवियस क्वेश्चन प्रैक्टिस ले लो सारी, जिससे कि आपको एग्जाम के क्वेश्चन समझ आए, कैसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो होपफुली आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लगी होगी। और साथ में हमारी टारगेट सीरीज भी चल रही है RRB ग्रुप डी एग्जाम की, जिसमें आपको डेली टारगेट्स दिए जाते हैं, क्लासेस प्रोवाइड होती है, बेस्ट क्लासेस, बिल्कुल वेटेज वाइज एंड स्ट्रक्चर वे में आपको पूरा टारगेट कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक भी मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। सो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड हरे कृष्णा सभी।